Hello students, today I will explain you exercise 9b. So let's start. Question number first is write AM और PM. ओके आपको क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसमें लिखना है AM और PM. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स है पहले वो एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आए. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके मोबाइल की जो स्क्रीन पर है, मैंने थोड़ा जो जूम करके शो कर रही हूँ AM एंड PM, यानी कि आज हम सबसे पहले AM और PM के बारे में जानेंगे है क्या चीज़. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं वी नो दैट, जैसे कि आप जानते हैं द फर्स्ट राउंड ऑफ द हार एंड कम्प्लीट्स 12 o'clock midday or noon and the second round हार कम्प्लीट्स 12 o'clock midnight, यानी कि जो 12 होते हैं मिड डे दिन के 12. ठीक है, तो वो क्या करते हैं नून यानी कि दोपहर के बजते हैं. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड राउंड होता है वो कंप्लीट जो करता है वो क्या करता है क्लॉक मिडनाइट, वो रात को करता है. ओके, उसके बाद जब आप देख सकते हैं यहाँ पे द टाइम फ्रॉम 12 o'clock मिडनाइट, जब रात के 12 बजे आपका कंप्लीट होता है 12 o'clock, तो 12 o'clock नून इज कोल्ड AM, तो वो क्या कहलाता है आपका नून AM, यानी कि रात के 12 बजे के बाद जो टाइम शुरू होता है वो आपका क्या होता है एक तरह से AM शुरू होता है वहाँ से. फिर जब तक दिन के ना बजे आपके 12 तब तक आपके क्या होते हैं PM चलता है. ठीक है, ठीक है. उसके बाद है जो आपका पॉइंट है, ये तो मैंने आपको बता दिया, जो 12 जो आपका द टाइम फ्रॉम 12 o'clock मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे की बात कर रहा है. 12 o'clock नून इज कोल्ड, जो फिर जो टाइम शुरू होता है मिडनाइट के बाद वो क्या होता है नून शुरू होता है, तो उसको बोलते हैं हम AM. ठीक है, फिर जब तक आपके वो घूम के फिर से 12 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर से 12 पर ना चले जाए. ठीक है, जब आपके क्लॉक नून होता है उसके बाद जो आपका टाइम शुरू होता है वो क्या होता है आपका PM. मिडनाइट के बाद क्या शुरू होता है आपका AM, और जो आपका नून यानी कि दोपहर के 12 बजते हैं उसके बाद जो शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं आप PM. बस ये याद रखें. ठीक है, फिर आपको पता ही है एक दिन में कितने हार्स होते हैं आपके, देयर आर 24 हार्स इन ए डे, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं आपके. इसमें आप देख सकते हैं AM स्टैंड फॉर बिफोर नून और एंटी मेरिडियम. ठीक है, यानी कि जो आपका AM होता है A फॉर एंटी, M फॉर मेरिडियम. ठीक है, फिर ऐसे ही आपका PM स्टैंड करता है किसके लिए करता है आफ्टरनून के लिए, जैसे कि पोस्ट मेरिडियम. ठीक है, तो आपको याद रहेगा AM और PM का मीन्स AM यानी कि आपके जो आपके रात के जो 12 बजते हैं मिडनाइट, उसके बाद जो टाइम आपका दोपहर के जब तक 12 ना बजे वहाँ तक आपका AM, एंड PM आपका जो दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के फिर से आपके क्या होता है PM, यानी कि आपकी जो आपकी हार एंड होती है एक तरह से ये समझे वो आपके 2 राउंड लेती है. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ आया. फिर इसके बाद है आपके कुछ पॉइंट्स हैं, नोट आप देख सकते हैं यहाँ पर. आप ये याद रखेंगे हमेशा, ये आप जो मैंने टिक लगाए हुए हैं ना पेंसिल से, आप इनको टिक लगाएंगे और इनको अंडरलाइन कर लेंगे ताकि आपको ये पॉइंट्स याद रहे और जब एग्जाम टेस्ट हो तो आप इनको रिवाइज कर ले ताकि आपके यहाँ से फिल इन द ब्लैंक कुछ इस तरह से ना बन के आ जाए. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका नोट जो है देयर इज नो AM और PM रिटन विद ओ क्लॉक 12 o'clock, इट इज 12 नून और 12 मिडनाइट. तो यानी कि आप स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि आपका जो 12 o'clock होता है उसको कभी भी आपको AM और PM नहीं लिखना है. क्या नहीं लिखना है आपको, कभी नहीं लिखना है. क्या नहीं लिखना है 12 AM और 12 PM, उसको हमेशा क्या लिखेंगे, अगर आपके रात के हैं तो 12 मिडनाइट लिखेंगे और दिन के 12 हैं तो 12 नून लिखेंगे. ठीक है, याद रहेगी. सेकंड पॉइंट है देयर इज नो ओ क्लॉक रिटन विद AM और PM. तो मैं आपको बता चुकी हूँ जो ओ क्लॉक होता है वो ये तो 12 की बात हुई थी, अब ये ओ क्लॉक की बात कर रहा है. इसको कभी नहीं लिख सकते हम AM और PM, ओ क्लॉक को कभी भी हम AM और PM नहीं लिख सकते. ठीक है, तो आपको यही बात याद रहेगी जो मैंने आपको बताया. अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं. तो जैसे कि आपकी एक्सरसाइज है जो आपकी शुरू करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने आपको ये पहले पॉइंट्स क्लियर किए. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो क्वेश्चन का A पार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर, केवल यहाँ पे ये बताना है कि क्या AM है और क्या PM. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहाँ पे आपका AM आना है, कहाँ पे आपका कब PM शुरू होता है, कब AM. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से.
8 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग से आपको पहचान करनी है क्या हो रही है, AM, ठीक है। 9 o'clock बिफोर नून, बिफोर नून का मतलब हो गया आपका दोपहर वाली, यानी कि इससे पहले क्या होगा आपका AM होगा, ठीक है। 6:10 इन द इवनिंग, तो क्या आएगा यहाँ पर PM। 2 o'clock आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब आपका हो गया ये आपका PM, ठीक है। फिर है आपका, देख सकते हैं 4-5 आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट का क्या होगा आपका 4:05 आफ्टर मिडनाइट, यानी कि 12 बज के बाद आपका क्या होता है, मिडनाइट ही होता है, 12 बजे तो आपका मिडनाइट होता है, उसके बाद आपके 4:05 हो रहे हैं, जो रात के 12 बजे मिडनाइट हो गया, मिडनाइट आपके 12 बज गए ना पूरे, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये बताना है कि आपके 4:05 जो 4:05 हो चुके हैं उसको क्या बोलोगे, तो AM ही बोलेगी, क्योंकि रात के जो पसर के बजते हैं ना कि कहते हैं 4:05 हो रही है, उठ जाओ, वो वाला टाइम है, ठीक है। तो अब आपका स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट टाइम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द ब्रैकेट। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट है यहाँ पर ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो ब्रैकेट देख सकते हैं यहाँ पर ये, इसको बोलते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट एक तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं दो टाइम दिए हुए, एक 2:30 AM, एक दिया है 2:30 PM। अब आपको ये देखना है यहाँ से कि AM आएगा यहाँ पर या PM आएगा। ओके, स्टार्ट करें। तो अब बात करते हैं आई ईट लंच एट, अब लंच किस टाइम होता है आपका, कब होता है आपका, ठीक है। तो जैसे कि आप बात कर रहे थे हम यहाँ पे, तो ये आएगा, लंच कब करते हैं हम, दोपहर में करते हैं। तो जो दोपहर के होते हैं उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, दोपहर में क्या होता है आपका, दोपहर के जब आप लंच करते हैं दोपहर को, तो वो क्या होता है PM होता है दोपहर, तो आपका 12 बजे के 12 नून के बाद तो दोपहर होता है, तो क्या आएगा यहाँ पे PM आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा PM, ये यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा होगा हल्का सा, मैं इसको डार्क कर देती हूँ, यहाँ आएगा PM, ठीक है। उसके बाद है आपका द सनसेट, जो सूर्य छिपता है आपका, वो कब छिपता है आपका PM, यानी कि शाम के टाइम, तो यानी कि क्या आएगा यहाँ से 6:30 आएगा PM, ठीक है। माई फादर कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस, जब ऑफिस से आपके पिताजी घर आते हैं, पापा घर पे आते हैं, तो हमेशा वो किस टाइम आते हैं, शाम को आते हैं, ऐसे तो नहीं वो सुबह ही आ जाते हैं, क्योंकि सुबह को तो वो क्या करते हैं, घर से जाते हैं, क्या करते हैं वो सुबह को घर से जाते हैं, यानी कि जाते किस टाइम है वो AM पे जाते हैं, और आते किस टाइम है वो PM पर, ठीक है। अगर AM पर आ रहे हैं वापस, इट मीन्स उन्होंने छुट्टी ले ली है उस दिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 PM। डी पार्ट, द सनराइज एट, क्या आएगा, सनराइज क्या आएगा, यानी कि छिपता है, सॉरी जब सूर्य जो है आपका उगता है, तो किस टाइम उगता है वो 5:30 AM, यानी कि सुबह जो सूर्य उदय होता है, क्या होता है, सूर्य उदय होता है, उसको वो क्या टाइम होती है उसकी 5:30 होती है, ठीक है। उसके बाद है आपका ई, आई ईट डिनर एट, जो आपका डिनर एट, जो आप शाम के टाइम वो तो रात के टाइम आप खाना लेते हो उसको बोलते हैं ना डिनर। जब आप ब्रेकफास्ट क्या होता है आपका बिल्कुल मॉर्निंग टाइम होता है, जो आपका लंच होता है वो क्या होता है दोपहर होता है, फिर जो डिनर होता है वो क्या होता है आपका रात का टाइम होता है, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान रखें। तो यहाँ क्या आएगा PM आएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको केवल ये बताना है जो टाइम दिया है उसके 3 घंटे बाद क्या टाइम होगा। जैसे कि 7:15 है, तो 7:15 के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 घंटे काउंट कर लेंगे फिंगर्स पे ऐसे यहाँ पे। तो 7:15 तो आपके बीत चुके हैं, तो 7:15 से आपका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 8:15 आएगा। तो 8:15 फिर 9:15 और फिर 10:15, तो ये 3 घंटे पूरे हो गए ना आपके। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। फिर नून, यानी कि नून से मतलब है 12 नून हो गया है आपका यहाँ पे। तो 12 नून के बाद आपके 3 घंटे क्या होंगे, तो 12 के बाद क्या आएगा 1 2 3, तो 3 PM, क्योंकि नून के बाद की बात हो रही है। फिर सी पार्ट, सी में आपका 3:30 AM, 3:30 यानी कि यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 3:30 के बाद क्या होगा 4:30, फिर 5:30, फिर 6:30। तो AM की बात चल रही है क्योंकि 12 तो अभी तक कोई बीच में आया नहीं है। 4:30, 5:30, 6:30 AM ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से AM आए। मिडनाइट इट मीन्स रात के 12 बजे, तो रात के 12 बज रहे हैं, तो उसके बाद 3 घंटे बाद क्या टाइम होगा स्टूडेंट्स आपका 3 बजेंगे, क्योंकि 3 घंटे के बाद बताना है आपको, क्योंकि 12 के बाद क्या आता है 1 2 3, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या होगा, वो AM होगा, क्योंकि रात के 12 बजे की बात कर रहा है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, राइट द नंबर ऑफ हार्स बिटवीन। आपको क्या बताना है, जो 5 AM एंड 10 AM है उसके बीच में जो अंतर है आपका, कितना टाइम हुआ इनके बीच में, ये बताना है। यानी कि 5 AM से 10 AM तक के बीच में कितना समय, कितने घंटे हुए, ये बताना है। टाइम के बीच के घंटे बताने हैं आपको। तो इसको स्टूडेंट्स कैसे करेंगे आप, इसका तरीका है आपको मैं यहाँ से समझाती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर। सबसे पहले हम लिखेंगे 5 AM to 10 AM, यानी कि 5 से 10 के बीच का समय निकालना है आपको। घंटे निकालने हैं। 5 बजे से 10 बज रहे हैं, उसके बीच में आपके जो घंटे कितने घंटे हुए, ये बताना है। तो सिंपल है थोड़ा, इसको तो हम फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। तो 5 के बाद क्या करना है आपको, 5 तो बीत चुका, तो 5 के बाद नेक्स्ट जो घंटा होगा आपको क्या होगा, 6 बजेंगे। तो 6, 7, 8, 9, 10, तो कितने हुए आपके यार, 5। तो डायरेक्ट लिख देंगे 5 आवर्स, ओके। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपका इसका जो बी पार्ट है वो सेम है। फिर सी जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड 12 आपको खुद करना है, क्योंकि 12 नून इट मीन्स आपका ये क्या है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, और आपको 5 घंटे के बाद का समय बताना कितना होगा, ठीक है। तो उसका मैं एक बार सी पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अपनी स्क्रीन पर देखें यहाँ पर। सबसे पहले इसने क्या किया, 7 बजे से शुरू करना है और रात के जो 9 बज रहे हैं वहाँ का टाइम बताना है। तो इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जब आपके ज़्यादा टाइम हो जाता है ना बीच में, अगर आप फिंगर्स पे काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा काउंट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे होगा ज़्यादा। 7 के बाद क्या बचता है आपके 8, तो 8, 9, 10, 11, 12 है ना। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने 14 आवर्स। यानी कि आपको पूरी हैंड का यूज़ करना, पूरी फिंगर्स के जो यहाँ पे स्पेस होता है इनका यूज़ करना पड़ेगा। या तो ये आप ये भी कर सकते हो ट्राई, जो मैंने अभी आपको बताया। बट अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं। ये सेकंड वे है, ये सेकंड वे भी समझे। तो सबसे पहले आप क्या करें ऐसी सिचुएशन में, हमेशा अगर इस तरह से आपके सामने लॉन्ग इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो आप हमेशा क्या करें, पहले जो टाइम आपको गिवन है, जैसे कि AM से PM दे दिया उन्होंने, तो हमेशा ऐसा एक काम करें, यहाँ पर AM के से पहले आप जो आपका AM है आपका 7 लिख दिया आपने AM, और PM दे रहा है वो, तो PM से पहले जाहिर सी बात है आपका नून तो आएगा ही आएगा, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है PM। तो आप 12 नून तक का जरूर निकालें, यानी कि 12 तक का निकालें पहले, उससे आपको क्या होगा, बहुत ईजी पड़ेगा क्वेश्चन। तो 7 से आप 12 तक का टाइम निकाल लें, क्योंकि PM है, PM से पहले क्या होगा, 12 नून आएगा। अगर AM का टाइम देता है, अगर यहाँ PM होता और यहाँ AM होता तो क्या आता, 12 मिडनाइट आता, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 AM से 12 नून निकालेंगे, क्योंकि PM दे रखा है इसके बाद। तो यहाँ से यहाँ तक के कितने घंटे हुए आपके, 5 हुए, क्योंकि 7, 5, 12, यानी कि 7, 5 कितने हो गए, 12 होते हैं ना, तो 5 घंटे आ गए आपके निकल गए। अब 12 से 9 के घंटे निकाल लो, कितना हुआ, तो कितने घंटे हुए आपके यहाँ से, 9 घंटे हो गए, क्योंकि 12 के बाद क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 हार्स हुए, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, सो द टाइम बिटवीन 7 AM एंड 9 PM, यानी कि 7 से 9 के बीच के जो घंटे हैं वो कितने हुए, 5 आवर्स थे। यहाँ से 7 से 12 के बीच के कितने घंटे थे, 5 थे, यहाँ 5 लिख दिया। एंड जो आपके 12 से 9 के बीच के घंटे थे वो थे 9, तो 9 में 5 को ऐड किया, या कितना आ गया, 14 हावर्स, ठीक है, आवर्स। तो अब आपका है जो क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपकी लैंग्वेजेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5, 6, 7, 8 4 है, 4 में से मैं आपको एक करा रही हूँ, बाकी आप खुद रफ कॉपी पर ट्राई करेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे करना है। इसमें बोला है, आई वेंट टू शॉपिंग एट 4 PM, मैं क्या गई, शॉपिंग के लिए गई, किस टाइम गई, PM, यानी कि शाम के 4 बजे, ठीक है। कम बैक, वापस लौटी, किस टाइम, 8 PM, यानी कि 8 बजे। 4 बजे गई, 8 बजे आ गई, तो सिंपल, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी, आप बता सकते हो कितना टाइम लगा मुझे। हाउ मच डिड आई स्पेंड फॉर शॉपिंग, यानी कि मैंने कितना समय दिया किस पर, शॉपिंग पर। तो सिंपल है, 4 बजे गई थी, आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं इस टाइम को। तो 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो 5, 6, 7, 8, तो कितने आवर्स लगे आपको, 4 आवर्स। तो स्टूडेंट इसको आप लिखने का वे ये रखेंगे प्रोसीजर, कि आई वेंट फॉर
ठीक है। आई वेंट फॉर शॉपिंग के लिए गई, किस टाइम गई थी, 4 बजे। कैम बैक लौटी किस टाइम, 8 बजे। फिर आई स्पेंड टाइम फॉर शॉपिंग, कितना समय दिया मैंने किसको, शॉपिंग पर, ठीक है। तो कितना दिया था, 4 से 8, तो कितने घंटे लगे वहाँ पे मुझे, 4 आवर्स, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये आप रफ पे ट्राई करेंगे। मैं एक बार इसको रीड करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। ये आप अपनी रफ कॉपी पर ट्राई करेंगे। इसने बोला है ए ट्रेन लेफ्ट आगरा 8:15 AM एंड रीच दिल्ली एट 12:15 नून, ठीक है। एक ट्रेन जो है आगरा से किस टाइम निकली, 8:15 पर, और पहुंची दिल्ली किस टाइम, 12:15 पर, नून यानी कि दोपहर के टाइम, ठीक है। तो अब आपको पूछा है उसने कितना टाइम लिया दिल्ली तक पहुंचने में, तो ये बता देना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद है आई सैट डाउन टू स्टडी 3:30 PM एंड गोट अप एट 7:30 PM, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं ये समझ के चले कि आप जो है इसी क्वेश्चन को आप अपने पे लेके चले कि आप 3:30 बजे शाम के टाइम पढ़ने बैठे और उठे किस टाइम पढ़कर वहाँ से 7:30 बजे, तो आपने कितना टाइम लिया पढ़ाई में, तो आपको ये निकालना है यहाँ से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, माई मदर लीव्स फॉर ऑफिस 8 AM, यानी कि जो मेरी माता है उन्होंने क्या करा, वहाँ से छुट्टी जो ली वो 8 बजे ली, 8 AM, एंड रीच होम एट 6 PM, और पहुंची किस टाइम, 6 बजे। हाउ मैनी हार्स इज शी अवे फ्रॉम होम, तो उन्हें कितना टाइम लगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से भी आपको समय निकालना है कितना टाइम लगा उनको, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। एक्सरसाइज जो 9B है वो भी कंप्लीट हो गई है आपकी। आई होप कि आपको समझ आई हो आज का जो AM एंड PM जो कंसेप्ट था हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करेंगे, इसको जो क्वेश्चन है बाकी के जो मैंने आपको बोले हैं रफ कॉपी पर ट्राई करने हैं, उनको आप ट्राई करेंगे रफ कॉपी पर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।